हेलो नमस्ते, वेलकम टू मालवी एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। जो आपके मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर रहा है वो कुछ अलग सा तो नहीं आया, लेकिन हाँ, अगर देखा जाए तो कल 19 और 20 मई का जो पेपर का स्टैंडर्ड पेपर का जो लेवल रहा है वो डेफिनेटली ईजी रहा है। अगर हम बाकी दिनों से कंपेयर करें तो कल वाले भी एग्ज़ाम में बच्चों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे और आज भी 45 से बिलो किसी ने नहीं किया है। सब 45, 46, 48 ऐसे कवर किए हुए हैं। तो यानी ऑब्वियसली जब पेपर आसान है तभी इतने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आसानी से बच्चे अटेंड कर ले रहे हैं और उसके बाद अटैम्प्ट कर रहे हैं। मेन चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो अभी रिसेंट में वोकैबुलरी कवर कराया गया है वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अगर आप रिविज़न कर रहे हैं, आपका एग्ज़ाम 26 में है, फिर आगे है एंड सो ऑन, जब भी है तो आप ज़रूर उन क्वेश्चंस को देख कर जाइए, रिवाइज करके जाइए, क्योंकि अब जो आपका पेपर रहा है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने बताया कि इजी आया हुआ है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। आज के सेशन में जो टॉपिक्स आपके रहे हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, उसमें एक फूड से रिलेटेड आया था। बेसिकली इट वाज रिलेटेड टू न्यूट्रिशियस फूड। कैसे बच्चे ने जिस तरीके से बताया, मैं एज इट इज़ आपको बता रही हूँ कि न्यूट्रिशियस फूड क्या क्या होते हैं। तो बेसिकली फूड के अराउंड वो सारा पैसेज चल रहा था। उसके अलावा एक राइटर, इंग्लिश राइटर से रिलेटेड आपका पैसेज आया था। इंग्लिश राइटर से रिलेटेड पैसेज आया था। कल के सेशन में मैंने बताया था कन्वर्सेशन आया था, बट आज यहाँ पे इंग्लिश राइटर से रिलेटेड आया था। देन हम बात करें, हाँ, फूड वाला जो पैसेज था फूड सिक्योरिटी वगैरह से रिलेटेड था, ये ध्यान दीजिएगा। तो ऐसा ही बच्चे ने बताया। फिर एक स्टोरी बेस्ड पैसेज था, स्टोरी बेस्ड पैसेज था और स्टोरी में क्या स्टोरी था उस बच्चे को याद नहीं आ रहा था तो बता नहीं पाया था। और एनवायरनमेंट से रिलेटेड आपका पैसेज आया हुआ है। आप देख रहे होंगे प्रीवियस कई सारे शिफ्ट में भी एनवायरनमेंट को पिकअप किया गया है, इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट की बात करेंगे। तो सेंटेंस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ये सारे टॉपिक्स रहे हैं। अब दूसरा मेजर टॉपिक हमारा उभर के जो इस बार आया है वो आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट है और इसके 10 से 12 क्वेश्चन आसानी से पेपर में देखने को मिल रहा है। मैक्सिमम, मिनिमम की बात करूँ तो 6 क्वेश्चन तो इसका मिनिमम रह रहा है। 6 × 5 कर लो, 30 मार्क्स आपका यहीं से मिल जा रहा है। तो ये भी इजी डुएबल, 1-2 क्वेश्चंस थोड़े से डिफ़िकल्ट, बाकी सब नॉर्मल इजी लेवल के रहे हैं। तो ये आपका पेपर का रहा है। एंड देन उसके बाद हम बात करें वर्ड्स की, तो चलो वोकैबुलरी की हम लोग पहले बात कर लेते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे अदर टॉपिक्स की। तो वोकैबुलरी में आपका वही सिनोनिम्स एंटोनिम्स का पैटर्न रहा है, मैचिंग का फॉर्म रहा है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। जो मेरे पास वर्ड्स हैं मैं आपको वो बता दे रही हूँ। सबसे पहले वर्ड मिला है आपको स्क्रूटनी। क्या वर्ड मिला है? स्क्रूटनी। स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है? इंस्पेक्शन, परीक्षण, इंस्पेक्शन, ठीक है। तो इसका सिनोनिम ही पूछा गया है, ऐसा बच्चे ने बताया। उसके अलावा एक वर्ड आया है क्रेडिटेबल। वर्ड क्या है? क्रेडिटेबल। क्रेडिटेबल, क्रेडिटेबल का मतलब होता है समवन हु इज़ क्रेडिटेबल, समवन हु इज़ हु डिज़र्व्स प्रेज। तो जिसको मतलब समथिंग विच इज़ कमेंडेबल, इस सेंस में हम इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। प्लॉजिबल, लॉडेबल, अपलॉडेबल, ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे लिख लो सिनोनिम में लॉडेबल। अब ये नहीं पता है कि सिनोनिम्स पूछा कि एंटोनिम्स पूछा, बच्चे ने क्लियर नहीं किया था। लॉडेबल था। एंड देन इसके अलावा प्लॉजिबल वर्ड भी आता है आपके पास, प्लॉजिबल, इसको भी ध्यान दीजिएगा। फिर आपके पास एक ईडियम आया हुआ है। देखो ईडियम, हाँ चलो पहले वर्ड्स क्यों ही देखते हैं। एक सीरीन वर्ड आया था, सीरीन का अपोजिट पूछा गया। तो सीरीन का मतलब होता है काम, कंपोज्ड। कंपोज्ड हो सकता है आपके पेपर में ट्रंक्विल वर्ड आ जाए, तो उसको ध्यान देना, ट्रंक्विल, क्योंकि पैसिफिस्ट ऑलरेडी पूछा जा चुका है। पैसिफिस्ट कौन होता है? हारमोनियस, पीसफुल पर्सन। तो ये चीज़ें आपके एग्ज़ाम में पूछी गई हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे ईडियम्स की। तो ईडियम्स तो बहुत सारे नहीं आते, लेकिन एक बहुत आसान सा ईडियम आया हुआ है आज के पेपर में, बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश, है ना। तो ये ईडियम आया है और बच्चे ने बताया, आसान सा ईडियम है, कि इसी के मीडियम से उसने क्या किया था? ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया था। तो ये आपको ध्यान देना है। देन हम बात करें
ग्रामर सेक्शन की। तो ग्रामर से कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, तो देखो जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो फिलर्स का ही है, फिलर्स का ही ग्रामर के मतलब ग्रामर के क्वेश्चंस फिलर्स के फॉर्म में आए हैं। तो इसमें टेंस से क्वेश्चंस आए हुए हैं, एडवर्ब से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, एडजेक्टिव से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं और साथ ही साथ वर्ब के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, वर्ब के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो ये आपके ग्रामर सेक्शन से एरिया आज कवर किया गया है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें फ्रेजल वर्ब, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो फ्रेजल वर्ब से आपका लेट वाला आया है, लेट इन आया है। लेट इन का मतलब क्या होता है, अलाउ समवन टू एंटर, टू अलाउ समवन टू एंटर, किसी को अंदर आने की परमिशन देना, टू एंटर। इसके अलावा आपका था लेट आउट भी था, और क्या बच्चे ने बताया था, तो लेट आउट, लेट इन, ये सारे के सारे टर्म्स आपसे पूछे गए हैं, है ना। लेट आउट का मतलब होता है किसी को जाने देना, सिंपल सी बात है। अलाउ समवन टू रन, है ना, अलाउ समवन टू रन, ये वाला आपका ईडियम आया, सॉरी फ्रेजल वर्ब आया था, अलाउ समवन टू रन। फिर आपके पास लेट से एक और आया था, दैट वाज लेट ऑफ। लेट ऑफ का मतलब होता है किसी को क्षमा कर देना, किसी को पनिश ना देना, टू फॉरगिव। तो पूरा लेट का ही पूरा ये एक पेयर उठा लिया था उसने। लेट अप भी था, लेट अप का मतलब होता है डिमिनिश करना, डिमिनिश या फिर स्टॉप, कम होना किसी चीज़ का या फिर ख़त्म होना, और स्टॉप। तो ये आपका लेट से आया हुआ था। ऐसे ही बच्चों ने बताया मैम गेट का भी आज पूछा गया है, गेट का पूछा गया है। कॉल से भी रिलेटेड आया था, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया, तो इसको ज़रूर आप कवर कर लेंगे। तो ये ओवरऑल कुछ क्वेश्चंस जो मेरे पास आए हैं वो मैं आपसे शेयर कर रही थी। फिलर्स के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, यही सारी चीज़ें रही हैं आपके आज के एग्ज़ाम में, तो इनको ज़रूर ध्यान दे लीजिएगा। देखिए कुछ टॉपिक्स हैं जो कॉन्टिन्यूसली पूछे जा रहे हैं, जिसमें आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, इसके अलावा सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है। तो इनको डेफिनेटली अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। और फिलर्स के क्वेश्चंस भी ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से आप कर सकते हैं आसानी से। ग्रामर एकदम टोटली नेग्लेक्ट नहीं किया गया है, उसके भी क्वेश्चंस रह रहे हैं, 5 से 6 क्वेश्चन आपको आसानी से देखने को मिल जाए। देखो फिलर्स क्या होता है, फिलर्स में आपको ग्रामर या वर्ड से ही रिलेटेड कुछ पूछेगा, तो ऐसा मत सोचो कि ये टॉपिक छोड़ दें। फिगर ऑफ स्पीच से कॉन्टिन्यूसली एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आज हालांकि किसी बच्चे ने नहीं बताया कि फिगर ऑफ स्पीच से कोई क्वेश्चन आया था, अगर आ भी रहा तो एक क्वेश्चन आपका आ रहा है। तो ये मेजर टॉपिक हैं जिनको आपको पढ़ के जाना है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग, थैंक यू।